नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2027 की एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कोर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी अर्थात AISC एंड आर्कियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों कि इस कोर्स को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल्स है, कौन से ऐसी बुक्स है जिनको कि आपको प्रिफर करना चाहिए और उन बुक्स को पढ़ के आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे और आप अपने जितनी भी मनपसंद यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अब सभी जानते दोस्तों कि ये जो कोर्स है ये थोड़ा सा स्पेशल कोर्स है। बाकी जनरली जो कोर्स होते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर ज्योग्राफी वगैरह है, इनकी जो क्लासेस हैं या फिर इनके जो मटेरियल्स हैं वो इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है AISC इन आर्कियोलॉजी या फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जिसे हम समानतः प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के रूप में जानते हैं, इसके ऊपर कोई आपको स्पेशलाइज्ड या फिर अलग से कोई आपको जो गाइड बुक है या फिर जो मटेरियल्स है वो जल्दी देखने को नहीं मिलता। ऐसे में कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको कि आप प्रिफर करें और इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप सभी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं या फिर इस कोर्स को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो केवल और केवल 999 में 999 रुपए में दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको वहां पे कंप्लीट जो बैच है दोस्तों वहां पर देखने को मिलेगा। इसमें क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, PYQs, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन क्लासेस, सारी जो चीजें दोस्तों आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे और अभी तक के यूट्यूब की इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी पता कर सकते हैं कि सबसे कम फीस में दोस्तों आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और हम लोगों ने इस वर्ष में लगभग 10 के आसपास जो सिलेक्शन है दोस्तों वो आपके जो BHU का जो आपका मेन कैंपस और आपके एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे दोस्तों हुआ है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे AISC एंड आर्कियोलॉजी संबंधित कुछ बुक लिस्ट के बारे में। आपको दोस्तों ये जो कोर्स है, जैसा कि नाम से स्पष्ट दोस्तों, इस कोर्स का नाम क्या है? तो इस कोर्स का नाम है AIHC एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका कोर्स है वो थोड़ा सा अलग है। किससे? एंशिएंट हिस्ट्री से, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास से थोड़ा सा अलग है। वो अलग इस प्रकार से है क्योंकि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का तो पोर्शन इंक्लूड है। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो इंक्लूड है यहां पे, बट किसके साथ में? विथ द कल्चर पर्सपेक्टिव। ठीक है, अर्थात आपको क्या पढ़ना है बेटे? जो संस्कृति का पॉइंट है वो भी पढ़ना है और आपको आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं, जो पुरातत्व है, उसको भी पढ़ना है। तो जब आप समानतः किसी ट्रेडिशनल बुक को पढ़ते हैं तो वहां पे आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पढ़ते हैं। लेकिन आपको एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ ऐसा सिलेबस भी कवर करना है जो कि कल्चर और आर्कियोलॉजी के पार्ट को कवर करे। उन बुक्स को पढ़ना है, चाहे वो प्री हिस्ट्री हो, प्रोटो हिस्ट्री हो, आर्किटेक्चर हो, कई सारी जो चीजें आपको बेटे यहाँ पे पढ़नी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस आर्कियोलॉजी में भी आपको कई सारी चीजें जो बेटे पढ़नी है। जैसे आपको इपिग्राफी पढ़नी है, आपको न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ना है, आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है बेटे वो पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो पढ़नी है और समानता ही एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में नहीं मिलती। जैसे बच्चे किसी श्रीवास्तव वगैरह पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलती। अब यदि इन चीजों को पढ़ना है तो बुक्स कौन सी होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कुछ बुक्स आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए बेटे, अब सिंपल सी बात है कि आप सभी, कुछ बच्चे हिंदी वर्ग के लिए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटे जो कि आपके इंग्लिश मीडियम में होंगे। अब ऐसे में हिंदी वाले जो बच्चे जिनका माध्यम हिंदी रहा है वो कौन सी बुक्स प्रिफर करें, और ऐसे बच्चे जिन्होंने इंग्लिश से कभी पढ़ाई की है तो उनके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी? देखिए बेटे, सबसे बेस्ट जो मेरा मानना है, यदि आप इस कोर्स को क्रैक करना चाहते हैं तो एक बुक बहुत ही अच्छी है जो कि आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल मिल भी जाएगी, जिसका नाम है दोस्तों, यदि आप हिंदी में बात करेंगे तो वो आपके प्राचीन भारत के नाम से आती है। और राइटर का नाम क्या है बेटे? राइटर का नाम है सौरभ चौबे। ठीक है, सौरभ चौबे सर की, सौरभ चौबे की जो है प्राचीन भारत करके बुक आती है बेटे, वो आप लेटेस्ट वर्जन ले लीजिए। और यही सेम चीज इंग्लिश में भी आती है, एंशिएंट इंडिया करके
इस बुक को दोस्तों मैं सभी को बोलता हूं कि एक ऐसा ये बुक है जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में आर्कियोलॉजी के पॉइंट को, कल्चर के पॉइंट को और एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट, जिसमें आपका एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, ठीक है, ये सारी जो चीजें दोस्तों आइकोनोग्राफी वगैरह सब आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। काफी कॉम्पैक्ट बुक है, काफी अच्छी जानकारी, इन डिटेल जानकारी जो है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। और मेरा यह मानना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी बुक्स हैं। मान लीजिए कि आपको इनकेस ये चीज समझ में नहीं आती, तो पप्पू सिंह प्रजापत की जो बुक है, इन्होंने भी प्राचीन भारत के नाम से जो बेटे बुक इन्होंने लॉन्च की हुई है, इसको भी पढ़ सकते हो। बड़ा ही अच्छी बुक है ये। और इस बुक में यदि आप देखो, प्राचीन भारत एक सर्वेक्षण करके इनकी जो बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और खासकर जो बुक है ये इंग्लिश में नहीं आती, ये हिंदी में बुक आती है। इसके अलावा इंग्लिश वाले बच्चे चाहे तो उपिंदर सिंह की जो बुक है बेटे, उपिंदर सिंह की प्राचीन भारत से लेकर पूर्व मध्यकालीन तक का जो इतिहास है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। प्राचीन भारत से लेकर पूर्व मध्यकाल तक का इतिहास, ये आपकी उपिंदर सिंह की बुक है, उसको भी बेटे आप प्रिफर कर सकते हो। हम लोगों के समय में जब हम लोगों ने बीएचयू को इस एग्जाम को क्रैक किया था, उसमें सीयूटी पीजी नहीं होता था। हम लोगों के समय में बीएचयू जो है वो अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो हम लोगों ने उस समय में ये दोनों बुक्स नहीं आई थी, तो हम लोगों ने एसके पांडे की बड़ी ही जबरदस्त बुक्स थी, जो उसमें फैक्ट वाइज जो चीजें बेटे आपको देखने को मिल रही थी। तो एसके पांडे की जो बुक है बेटे, जिन्होंने 3 अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, तो इनका जो प्राचीन भारत का वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, ये केवल केवल आपको हिंदी में ही मिलेगा। तो इनका भी आप ले सकते हो। यदि एसके पांडे और सौरभ चौबे आपके पास है तो बहुत बेहतर है, और इससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको थ्योरी भी बताती हैं और एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलता है। बाकी जो मैंने बताया, जैसे पप्पू सिंह प्रजापत बताया, मैंने आपको क्या कहते हैं उपिंदर सिंह वगैरह बताया, तो ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती हैं, इनमें आपको एमसीक्यूज वगैरह देखने को नहीं मिलता। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो हो गई बेटे बुक्स की बात। अब बुक्स के अलावा भी आपको बेटे चीजें रखनी है ध्यान में, और उनको भी आपको क्या करना है, अपने एग्जाम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान जो बेटे, उनको भी आपको साथ में पढ़ते हुए चलना। वो सारी चीजें क्या है, तो आपको बेटे पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज सिंपल सी बात है, सीयूटी का एग्जाम है, 2021-22 से स्टार्ट हुआ है, तो 21-22 से लेके 2026 तक के जितने भी पेपर हैं, उन सभी पेपर को डाउनलोड कीजिए, उनको प्रिंट कराइए और उनको इन डिटेल अच्छे से उनको सॉल्व कीजिए, पेपर को एनालाइज कीजिए और पता कीजिए कि जो पेपर का पैटर्न है वो कैसे कैसे आ रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब आप एक बार क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है, तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे तो उन चीजों को अपने माइंड में रखते हुए पढ़ेंगे कि हमें इन चीजों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं होगा कि फिर चीजें आप स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी चीज है किसी भी एग्जाम का, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और हमें उन क्वेश्चंस में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए एग्जाम के पहले, तो इसीलिए जरूरी बेटे पीवाईक्यूज। और जितने आपको पीवाईक्यूज मिल सके सीयूईटी के अलावा भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को हर बार वीडियो में बताया है, ये तो हो गया सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यूज। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, एचसीयू है, ये सभी यूनिवर्सिटीज जो हैं अपने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी सीयूईटी पीजी के पहले। यदि उनके भी क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं आपको, जैसे बीएचयू का जो क्वेश्चन पेपर है सीयूईटी पीजी का पहले का पेपर कहां मिलेगा, तो आपका bhu.online.in इनकी वेबसाइट है, इस पे चले जाएंगे तो आपके बीएचयू पीईटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता था, उसके नाम से आपको वहां पर जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके उनके भी क्वेश्चंस आप बेटे सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको बेटे एमसीक्यू की बुक लेनी है। कौन सी एमसीक्यू की बुक? ऐसी बुक जो कि आपको एंशिएंट इंडिया से संबंधित, ठीक है, क्या करे, आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए, जिसमें बड़ी जबरदस्त बुक, जैसे कि मैंने बताया, वस्तुनिष्ठ इतिहास करके आती है पप्पू सिंह प्रजापत की। हालांकि वो जो बुक है वो तीनों सेगमेंट को टच करती है, एंशिएंट को, मिडिवल को और मॉडर्न को। तो आप
एंशियंट के पोर्शन को तक ही सीमित रखिए। आप पूरी बुक नहीं कर लेना चाहते हैं तो यदि किसी के पास वो कंप्लीट बुक है तो एंशियंट का पोर्शन जो है बेटे उसको क्या करा लीजिए, उसको फोटोकॉपी करा लीजिए, वहां से भी उसको बेटे पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और उसमें पूरा चैप्टर वाइज उन्होंने क्या किया, एमसीक्यूज दिया हुआ है। सौरभ चौबे में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और आप इसके अलावा जो है कि जो मॉक टेस्ट यदि कहीं पे भी आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट सीरीज मिल रहा है जो कि आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को टच करे, एपिग्राफी के क्वेश्चन उसमें मिल जाए, न्यूमेरिक्स क्वेश्चन मिल जाए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चन मिल जाए, स्कल्पचर्स क्वेश्चन मिल जाए, इकोनोग्राफिक क्वेश्चन मिल जाए, उनको भी दोस्तों मॉक टेस्ट से ज्वाइन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बेटे आप अपने लिए उनको क्या करिए, लगाइए। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ेंगे, आपके देखो बेटे अल्टीमेटली आपको सॉल्व क्या करना है एग्जाम में, एमसीक्यूज। तो जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले के एमसीक्यूज और अभी के पेपर पैटर्न में काफी अंतर है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें, एबीसीडी करके ऑप्शन जो है उसमें पूछे जाएंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज होंगे। जब तक आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा नहीं होगा उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इन प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब तक आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा नहीं होगा आप इस प्रकार के एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली एग्जाम के पहले जितना थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी के साथ साथ उन टॉपिक्स रिलेटेड जितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और हमारा चैनल आप सभी को इस प्रकार से जो प्रिपरेशन है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, एमसीक्यू की नॉलेज है दोस्तों, दोनों साथ साथ आपको प्रोवाइड कराता है, वो भी आपके यूट्यूब के माध्यम से भी, और हमारे एप्लीकेशन पे तो जो बैचेस हैं दोस्तों वो भी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए हैं बेटे बहुत सारी बुक्स, लेकिन सारी बुक्स आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी नहीं। जितनी इंपॉर्टेंट है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक्स बता दी है बेटे। यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे दिमाग में इसके अलावा भी कोई बुक है तो आप बेटे वो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हो। वो कैसी बुक है हम आप लोगों को उसकी रिव्यू जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर उसके ऊपर जो कि वीडियो के माध्यम से भी सुझाव हम दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो दोस्तों आप लोगों को काफी हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। यदि दोस्तों आपको इस प्रकार की वीडियो से किसी प्रकार की सहायता मिली हो तो आप अपने उन अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी केवल 999 में, तो हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के साथ ही दोस्तों जो है उसको वहां पर अपनी डिटेल डाल के रजिस्टर लॉगिन करके कोर्सेज से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।